अगर आप किसी को अपनी वैल्यू रियलाइज करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू समझे, आपका पार्टनर आपकी वैल्यू समझे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मवंशी और आप देख रहे हो स्काइल। हमारे लाइफ में ये मोमेंट बार बार आता है कि कोई इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता है। नॉर्मली जब हम ब्रेकअप के बाद रिलेशनशिप को देखते हैं, उस इंसान को देखते हैं, उस इंसान के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम यही चीज़ नोटिस करते हैं कि उस इंसान की नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमें उस इंसान के नज़र में खुद की वैल्यू बनानी है, एक वैल्यूएबल पर्सन बनना है, और ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाती है। गाइस, एक चीज़ को समझो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि हमें एक वैल्यूएबल पर्सन बनना है, तो ये बात हमारे माइंड में कब आती है? जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर इंसान को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में टारगेट करते हैं। इट मीन्स कि आप चाहते हो कि वो इंसान मेरी वैल्यू करे। आप एक रिलेशनशिप में थे, आपका ब्रेकअप हो गया और आप ये सोच रहे हो कि वो इंसान मेरी वैल्यू करे जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था, मेरा एक्स मेरी वैल्यू समझे, मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ वहाँ मेरी पार्टनर मेरी वैल्यू समझे, वहाँ मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू समझे। तो ये चीज़ें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका कोई भी मोटिव नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवाना चाहते हो, तो इससे ना तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप अपने लाइफ में ग्रो करोगे, सिर्फ आप एक दिखावा करना चाहते हो एक इंसान के सामने। गाइस, अगर आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो, आपकी खुद की एक वैल्यू है, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपकी वैल्यू है ही नहीं और कोई आपको ब्लेम कर रहा है कि आप ऐसे इंसान हो, आप वैसे हो, आप काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो, आप एकदम बकवास इंसान हो, तो इस बारे में सोचो। क्योंकि अगर हर कोई आपको ये बात बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई गलत है। अगर कोई इंसान आपको टारगेट कर रहा है, सेम बात को बार बार बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत बोल रहा है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सच में वैसे इंसान हो, लेकिन आपको इस टॉपिक पे अच्छे से सोचना चाहिए। उस इंसान को रियलाइज़ करवाने से बेटर है, उस इंसान को ये समझाने से बेटर है आप एक्सेप्ट करो कि आपकी पहचान क्या है। क्या आप अपने लाइफ में कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस वजह से आपको पहचान मिले? क्या आप सच में एक वैल्यूएबल पर्सन हो? अगर मैं आपसे पर्सनली मिल रहा हूँ और मैं 1 घंटे में आपसे बोर हो जा रहा हूँ, तो ज़िंदगी में मैं दोबारा कभी आपसे मिलना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, तो ज़िंदगी में मैं बार बार आपसे मिलना पसंद करूँगा। वाई? बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कभी भी इस चीज़ पे फोकस मत करो कि मुझे एक इंसान को अपनी वैल्यू बतानी है, मुझे एक इंसान को खुद की वैल्यू रियलाइज़ करवानी है, क्योंकि इससे ना तो आप उस इंसान को वैल्यू रियलाइज़ कर पाओगे, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद आप वैसे इंसान बन जाओगे जैसे आप अभी हो। और ये बहुत बड़ी रियलिटी है, जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना बेटर होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खुद को बदलने की कोशिश मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खुद को बदलना ज़रूरी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ खुद को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किसी एक इंसान को दिखाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो अगर आप खुद को बदलना चाहते हो उस इंसान की वजह से, इट्स ऑल राइट, लेकिन सिर्फ उस इंसान के लिए खुद को बदलना चाहते हो तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चाहे आप खुद को एक पॉजिटिव वे में ही क्यों ना बदलना चाहो, अगर आप एक पॉजिटिव वे में भी खुद में बदलाव लाना चाहते हो, तो किसी एक इंसान की वजह से मत लाओ, किसी एक इंसान के लिए मत लाओ, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होगी। कुछ ही टाइम बाद आप नॉर्मल वो चीज़ें करने लगोगे जो आज तक आप करते आ रहे हो। इसलिए एक सीरियस वे में आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी नज़र से खुद को देखना स्टार्ट कर दो। वो कौन सी कमी आपके अंदर ढूंढ रहे हैं, वो किस वजह से आपको ब्लेम कर रहे हैं, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। एक इंसान के लिए खुद को बदलना सही ज़रूर है, एक इंसान की वजह से खुद को बदलना ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उस इंसान को दिखाने के लिए ही खुद को बदलना है। आपको हमेशा अपनी वैल्यू पे अगर आप काम करना चाहते हो, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके आसपास के लोग, और आपको नॉर्मली पता ही होता है कि आपकी क्या गलतियाँ है, आपके अंदर क्या कमी है, आपका बिहेवियर कहाँ पे वीक है, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो।
होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।